जिंदगी में कोई टारगेट्स, तो वो कभी भी उन चीज़ों को अच्छे से ऑब्जर्व नहीं कर पाएगा, उन चीज़ों को कभी भी गेन नहीं कर पाएगा। तो जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें अपने तमाम टीम्स को। इंशाल्लाह के सेशन में प्रॉपर्ली बहुत अथेंटिकली आपको बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। जल्दी से अपने स्क्रीनशॉट प्रोवाइड करें। और जिनके माइक ऑन नहीं है, काइंडली इनके अपना जिनको फोकस करें लास्ट पे। जिनके जो है अपने माइक ऑन नहीं है, उनके माइक ऑन करवाएं। जी लीडर्स, तो यहाँ पे सेशन को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। हमारा सेशन यहाँ पे आगाज़ करते हैं हमारे सेशन का। और आज के सेशन का जो मकसद है वो आप लोगों के लिए बहुत ही क्लियर कट होगा, बिकॉज जाहिर सी बात है, हर इंसान जब लाइफ में आता है तो लाइफ में ज़िंदगी में आता है, उस दुनिया में आता है, तो उसकी दुनिया में आने का भी कोई मकसद होता है। वो उन मकसद के ऊपर ही चलता है। जैसे कि हमें मकसद होता है कि हम दुनिया में आए अल्लाह की इबादत करने के लिए, और बहुत से हमारे मकसद होते हैं, उन चीज़ों को हमने फोकस करना होता है। आप किसी भी जगह पे जाते हो, किसी शहर में जाते हो, किसी सिटी में जाते हो, कहीं पे भी जाते हो, तो आपके माइंड में कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होती है। फिर आप उस टारगेट्स को ही अपने माइंड में लेके चलते हो, और उन टारगेट्स के अकॉर्डिंग ही वर्किंग करते हो, और फिर उनको अचीव करने के लिए दिन रात एक करते हो, मेहनत करते हो, स्ट्रगल करते हो। एज इट इज आज के सेशन में भी आपको मैं कुछ ऐसी पर्सनल प्रॉपर्ली टिप्स बताऊंगा, जिन टिप्स के ऊपर अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो आप बहुत अच्छे से अपने टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि लर्निंग सेशन है, और लर्निंग सेशन के लिए आप सबके पास जो है ये क्या होना चाहिए, आप सबके पास डायरी और पेन लाजमी मौजूद होना चाहिए। तो मुझे यहाँ पे सबसे पहले मैं स्क्रीन शेयर कर लूँ, उसके बाद मैं देखना चाहता हूँ कितने मेंबर्स यहाँ पे सेशन में मौजूद हैं जिनके पास पेन और डायरी मौजूद है। ठीक है, मुझे यहाँ पे मेंबर्स भी देखने हैं कि किनके पास पेन और डायरी मौजूद है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे अपने हैंड रेस करके बताएं क्विकली ऑल मेंबर्स कि जिनके पास पेन और डायरी मौजूद है। ठीक है, जल्दी से मुझे हैंड रेस करके बता दें किन किन के पास पेन और डायरी मौजूद है। आज के टॉपिक्स में जो चीज़ें आपको गाइड करनी है, वो चीज़ें आपने नोट डाउन करनी है, बिकॉज नोट डाउन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मुझे समझाया क्या गया था और मुझे बताया क्या गया था। ठीक है, ओके मेंबर्स। तो देखें, सबसे पहले एक और चीज़ बताऊं कि जब भी आप कहीं पे भी जाते हो ना, तो अपनी प्रॉपर प्रोग्रेस करके अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ जाया करें। कहीं पे भी जाते हैं ना, फंक्शन में जाते हैं, तो आपको पता है कि मैंने अच्छा बन के जाना है, अच्छी ड्रेसिंग करके जानी है। तो जब आप सेशन में आते हैं, तो सेशन में आने के बाद भी आपने क्या करना होता है, अच्छे तरीके से अपने काम को समझने के लिए और प्रॉपर प्रिपरेशन के साथ आना होता है। ठीक है, चले मेंबर्स, तो बगैर टाइम वेस्ट किए आज के सेशन का प्रॉपरली आगाज करते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है, हाउ कैन वी वर्क ऑन टारगेट्स फॉर अचीव देम। हम उन टारगेट्स के ऊपर काम कैसे कर सकते हैं, फिर किस तरह से हम उनको अचीव कर सकते हैं। बहुत से आप लोग सिस्टम में ज्वाइन हो, तो आप आगे हो। अब जाहिर सी बात है, हर इंसान के माइंड में कुछ टारगेट्स होंगे। कुछ कुछ के टारगेट ये होंगे कि सर मैं बहुत ज़्यादा बड़ा पैसा कमाना चाहता हूँ। कुछ के टारगेट्स होंगे मैं बड़ी गाड़ी लेना चाहता हूँ, मैं बड़ा घर बनाना चाहता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स के ड्रीम पूरे करना चाहता हूँ, मैं कुछ समथिंग। हर किसी के माइंड में कुछ ना कुछ टारगेट तो होगा। ठीक है, लेकिन उन टारगेट्स को अचीव करने के कुछ रूल्स भी होते हैं, कुछ तरीकाकार भी होता है, कुछ मेथड्स भी होते हैं जिन रूल्स को हमने फॉलो करना होता है। जैसे कि आपको प्रॉपर, अगर आपको डॉक्टर बनना है, तो आपको मेडिकल फील्ड को चूज करना होगा, और डॉक्टर बनने के लिए आपको मेडिकल की बुक्स को फोकस करना होगा, जो जो आपको बताया जाएगा। आप डॉक्टर बनने के लिए इंजीनियर्स की बुक को फॉलो नहीं कर सकते, वो एक अदर फील्ड आ जाती है। तो जब आपने टारगेट्स अपने माइंड में सेट किए हैं, उन टारगेट्स को भी सेट करने के बाद उनके ऊपर वर्किंग किस तरीके से करनी है, वो भी आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, तो टारगेट्स आप लोगों ने अपने फोरसाज को अपने माइंड में रखना है। ठीक है, और फोरसाज को माइंड में रखते हुए आपने अपने वर्किंग टारगेट्स, फ्यूचर टारगेट्स आपने वो सेट करने हैं। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा, आप लोगों ने इन चीजों को वॉच करना है, इन चीजों को ऑब्जर्व करना है। लेकिन मुझे सबसे पहले यहाँ पे बताएं, कितने ऐसे मेंबर हैं जिनके माइंड में प्रॉपर, रेगुलर और एक अथेंटिक टारगेट्स मौजूद हैं। जल्दी से मुझे बताएं, ताकि मुझे सेशन देने का यहाँ पे और तरीके से मजा आए। और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं किन किन मेंबर्स के क्या क्या टारगेट्स हैं, ताकि मैं उन टारगेट्स को ऑब्जर्व करके, उन टारगेट्स को प्रोमिनेंट करके आपको बता सकूं किस वे में मैंने आपको आज का सेशन आपको डिलीवर करना है। जाहिर सी बात है, जब वो कहते हैं ना कि मेरे माइंड में कोई चीज चल रही है ना, अगर उसी को प्रोमिनेंट करके मैं किसी बंदे को बात बता दूंगा ना, तो वो चीज उसके ज्यादा समझ में अच्छे से क्लियरली आ जाएगी। तो मुझे जल्दी से बताएं, आप सबके क्या क्या टारगेट्स हैं, जल्दी से बताएं।
मैं 1 मिनट आप लोगों का चैट बॉक्स यहाँ पे करता हूँ और आप लोग जल्दी से चैट बॉक्स में अपने टारगेट्स बताएं। सेशन को इतना लेंथी नहीं होगा। आज इंशाल्लाह 30 मिनट पे वाइंड अप हो जाएगा हमारा सेशन, ठीक है। तो मतलब 10 PM पे हमारा सेशन जो है वो वाइंड अप हो जाएगा। तो मुझे आप लोगों के टारगेट्स पहले देखने हैं। तो आप लोगों के टारगेट्स क्या हैं सर? यहाँ पे काफी सारे लोगों के टारगेट्स 2-3 मेंबर्स ने लिखे हैं, बाकियों के भी लिख रहे हैं। ओके जी। ओके। 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 फाइनेंशियली कोई कह रहे हैं उम्रा करवाना है, कोई कह रहे हैं फाइनेंशियली सपोर्ट देनी है। उसके बाद अच्छा। ओके जी, दूसरों के लिए जीना है, सपोर्ट करनी है, अपनी अम्मी अब्बू को उम्रा करवाना है। ओके जी। सर अपने लिए ये बड़ा घर बनाना है। ओके जी। चले, काफी ज्यादा पेरेंट्स के प्राउड बनना है, ये भी जबरदस्त बात है। फीमेल्स के लिए तो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल चीज ही होती है कि पेरेंट्स का प्राउड बन जाए। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, फैमिली को सपोर्ट करना है, टारगेट्स ये सेट करने हैं कि बहुत बड़ा आदमी बनना है। ओके जी। ओके, गर्ल्स के फादर को सपोर्ट करके सकती हैं, ये प्रूव करना। ओके जी, बिल्कुल आप प्रूव कर सकते हैं। अपने घर को सपोर्ट करना है, फैमिली को सपोर्ट करना, फ्यूचर ब्राइट करना। चले जी, एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही बेहतरीन टारगेट्स आप लोगों के माइंडसेट में हैं। अल्लाह ताला की पाकजात आप सबको आपके टारगेट्स में कामयाब करे, आपके टारगेट्स को पूरा करे। अब इस सेशन के ऊपर आप लोगों ने फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें हमारे माइंड में चीज होती है कि जी मेरे माइंड में टारगेट तो है, अब टारगेट को मैंने अचीव कैसे करना है, टारगेट को अचीव कैसे करना है, उनके ऊपर कैसे करना है। तो हमारे पास रूल नंबर 1 आता है, वी शुड हैव टू सेट टारगेट्स। हमें टारगेट सेट करने हैं पहले। जैसे कि आप लोगों ने बताया कि सर मेरा कुछ टारगेट्स है कि मैं अपने पेरेंट्स को उम्रा करवाना चाहता हूँ, या अपने पेरेंट्स को प्राउड बनना चाहता हूँ, या एक अच्छा घर लेना चाहता हूँ, या अपने फ्यूचर में फोरसाज में दूसरों लोगों के लिए अपनी एक खिदमत को सर अंजाम देना चाहता हूँ, कि लोगों को लाइफ सिखाने का मकसद बताऊं। तो एक क्लियर कट टारगेट्स आप लोगों के पास हैं। अब इन टारगेट्स को आपने बार बार फोकस करना है। वो कैसे करना है? देखें, अब अल्लाह ताला की पाकज़ात कहती है ना कि देखें, हम जो इंसान है ना, हमारी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, खत्म नहीं होती हमारी ख्वाहिशें, ठीक है। हर इंसान है, इंसान की जाहिर सी बात है बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं। एक ख्वाहिश पूरी होती है तो दूसरी पे चले जाते हैं, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी पे चले जाते हैं। तो ख्वाहिशें हमारी बढ़ती रहती हैं, इंक्रीज होती रहती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हमें टारगेट सेट करने हैं। आप एक टारगेट के ऊपर काम नहीं कर सकते। क्यों? आप जब एक टारगेट आपका अचीव हो गया, उसके बाद तो आपका मकसद ही पूरा हो गया। तो क्या आप दूसरा टारगेट नहीं लगाओगे? तो आपको दूसरा टारगेट भी सेट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव टू सेट योर क्लियर कट टारगेट्स, कि आपको किन टारगेट्स पे काम करना है। आपने बहुत से मुझे टारगेट्स बताए कि सर इन टारगेट्स के ऊपर काम करना है। तो फर्स्ट फुल तो आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जो उनसे लोगों ने टारगेट्स नहीं बनाए हुए वो टारगेट बना लें। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली टारगेट भी बता देता हूँ। प्रैक्टिकली टारगेट आपने क्या करना है, आपको प्रॉपरली प्रैक्टिकल टारगेट ये बनाना है कि आज कल के दिन मैंने क्या वर्किंग करनी है, कल के दिन मेरा क्या प्लान होगा, कल के दिन मेरी क्या स्ट्रेटेजी होगी, कल के दिन मेरा क्या माइंडसेट होगा, कल के दिन का मेरा एक्शन क्या होगा, ठीक है। आज का दिन तो गुजर गया, ठीक है। कल के दिन का मेरा क्या टारगेट होगा, क्या माइंडसेट होगा, क्या प्लानिंग होगी, क्या स्ट्रेटेजी होगी, वो आप लोगों ने अपने माइंड में सेट करना है। जब आपके अपने माइंड से कुछ पूछेंगे तो आपका माइंड आपको वही बताएगा। जब आप अपने माइंड से ये कहेंगे कि मैंने तो 2 घंटे सोना है, तो आपका माइंड आपको कहेगा 20 सो जा। तो आप वाकई जब सोने का माइंड बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अगर आप रात के 12 बजे भी वॉक करने का माइंड बनाओगे तो आप ऑटोमेटिकली मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे वॉक करने के लिए, ठीक है। तो आपने जिस टाइम भी अपने माइंड से जो भी पूछना है, आपका माइंड आपको बताएगा। आता फर्क कहाँ पे है? आपकी थिंकिंग पे। जो सोचेंगे, जैसा सोचेंगे, आपका माइंड भी आपको वैसा ही बताएगा। क्योंकि पूरे का पूरा इंसान जो है ना, वो सिर्फ माइंड से कंट्रोल होता है। कभी भी इंसान जुबान से कंट्रोल नहीं होता, हाथों से, टांगों से, पाँव से, दिल से कंट्रोल नहीं होता। इंसान हमेशा माइंड से कंट्रोल होता है। और माइंड में आज चीजें सोचते हो, ठीक है। माइंड से कैसे? दिल तो आपको अच्छे फैसले करने के लिए बता देता है, ठीक है, लेकिन आपकी बॉडी को कौन प्रिपेयर करता है? आपका माइंड। तो टारगेट्स कहाँ पे बनते हैं? आपके माइंड में बनते हैं, ठीक है। आपका माइंड प्रॉपर वो प्लानिंग करता है टारगेट्स के ऊपर कैसे काम करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने क्लियर कट टारगेट्स बनाने हैं। टारगेट्स तो आप बना लिए, उसके बाद आपने उस टारगेट को सेट कर लिया कि जी मैंने ये टारगेट सेट कर लिए हैं। कल मैंने 10 ज्वाइनिंग करवानी है, कल मैंने $50 अर्निंग करनी है, कल मैंने $100 अर्निंग करनी है, ठीक है। आप एक एक दिन का टारगेट लेके चलोगे। आपका जो मेन टारगेट है ना, अपने पेरेंट्स का प्राउड बनने का, जो उम्रा करवाने का, एक बिजनेसमैन बनने का, एक अच्छा घर लेने का, वो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट होगा, ठीक है। एकदम से सारा टारगेट्स कंप्लीट नहीं हो जाएंगे। हार्ड वर्किंग जरूरी है। ये लास्ट पे आप लोगों को यहाँ पे एक टाइटल नजर आ रहा होगा, बिल्कुल लास्ट पे देखें, हार्ड वर्किंग इज द की ऑफ सक्सेस। मैंने ये क्यों मेंशन किया है? बिकॉज आपको टारगेट्स के ऊपर काम करते हुए इस लाइन को फोकस करना है
टारगेट को आप तब अचीव कर पाओगे जब आप हार्ड वर्किंग करोगे, और जब हार्ड वर्किंग करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी। तो सक्सेसफुल इंसान कौन होता है? जो अपने टारगेट्स को गेन कर चुका होता है, जो अपने टारगेट्स के ऊपर काम कर रहा होता है। ठीक है, तो रूल नंबर 1 जो है, यू शुड हैव टू सेट योर प्रॉपर रेगुलर टारगेट्स। आपको रेगुलर बेसिस पे टारगेट सेट करने हैं, वर्किंग के लिए, इनकम के लिए, ज्वाइनिंग्स के लिए, टीम मेकिंग के लिए। जो जो भी आप लोग का है, आपको डेली बेस पे डेली टारगेट्स मेंटेन करने हैं, डेली हार्डवर्क करना है। देन आपको रिजल्ट्स आएंगे, देन आपको पता चलेगा कि हम किस वे में किस तरीके से बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रूल नंबर टू क्या है? ठीक है, अब आपने ये तो सेट कर लिया कि सर मैंने कल का टारगेट बनाया है कि मैंने 20 लोगों को सेशन में लेके आना है, सेशन अटेंड करवाना है, 10 ज्वाइनिंग करवानी है, $50 अर्निंग करनी है, $100 अर्निंग करनी है, अपनी टीम को इतना लीड करना है, एक अच्छा लीडर बनना है। सर ये मेरे टारगेट सेट हो गए हैं। अब आपको प्रॉपर वो प्लेस भी तो चाहिए, वो जगह भी तो चाहिए कि जो टारगेट आपने सेट किए हैं वो टारगेट आपके पूरे कहाँ से होंगे। ठीक है, वो टारगेट आपके पूरे कहाँ से होंगे? आप ऑनलाइन फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, आपको पता है कि हम कहाँ पे काम करते हैं, सोशल मीडिया पे। अब सोशल मीडिया पे काम करने के बहुत से तरीके हैं, लेकिन हमें नहीं मालूम हमने कहाँ पे करने हैं। हमने वो तरीके फाइंड करने हैं। हमने यहाँ पे प्रॉपर टीम मेकिंग करनी होती है। ठीक है, टीम को इंक्रीज करना होता है, लोगों को बिजनेस प्रोवाइड करना होता है, लोगों को रोजगार देना होता है, जिनके पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, जो अपनी लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बना सकते, जिनके पास कोई जरिया नहीं है, हम उन लोगों को प्रॉपरली बिजनेस प्रोवाइड करते हैं ताकि वो हमारे सिस्टम में आए, सिस्टम को ज्वाइन करें, हार्ड वर्क करें और अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाएं, और अपने गोल्स, अपनी विशेस, अपनी टारगेट्स, अपनी अचीवमेंट्स वगैरह यहाँ से क्या करें, गेन कर लें, कंप्लीट कर लें, और एक फ्यूचर में एक बेहतरीन इंसान बन जाए। अब वो इंसान हम ढूंढेंगे कहाँ से, वो लोग हम लाएंगे कहाँ से, वो लोग कहाँ से मिलेंगे? आपको प्रॉपर वर्किंग प्लेस फाइंड करनी है। ठीक है, आपको पता चलना चाहिए कि आपने किस तरह से कहाँ पे वर्क करना है। सोशल मीडिया पे आपको पता है कुछ ग्रुप्स होते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के ग्रुप्स होते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के ग्रुप्स होते हैं, नेटवर्क मार्केटिंग के ग्रुप्स होते हैं, अमेजोन से रिलेटेड ग्रुप्स होते हैं, फ्रीलांसर के ग्रुप होते हैं। उसके बाद आपके पास ऑनलाइन अदर वेबसाइट्स के ग्रुप होते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग के ग्रुप्स होते हैं। उसके बाद आपके पास किसी फेमस सेलिब्रिटी के फैंस क्लब होते हैं, फैन ग्रुप होते हैं उनके, पोइट्री ग्रुप होते हैं, फिर उसके बाद कुछ शुगर मेला लगाने के लिए लोग होते हैं। आपने वो चीजें फाइंड करनी है जहां पे पब्लिक ज्यादा है, वो कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी इंसान से भी रिलेटेड हो जाए, लेकिन पब्लिक हमें वहां पे मिलनी चाहिए। ठीक है, तो उस प्लेस से आपकी प्रॉपरली क्या होगा, आपको वर्क करने का तरीका पता चलेगा कि आपने कहाँ पे वर्क करना है। ठीक है, ग्रुप्स आ गए, उसके बाद आपको फेसबुक पे पता है कैसे वर्किंग कर सकते हो, स्टोरीज लगा सकते हो, पोस्टिंग कर सकते हो, इनबॉक्स में मैसेज कर सकते हो, अपनी प्रॉपर एक स्ट्रेंथ बना के न्यूज फीड के ऊपर अपनी जो आपकी प्रोफाइल होती है वहां पे न्यूज फीड के ऊपर आप पोस्टिंग कर सकते हो अपने सिस्टम के अबाउट, अपनी प्रॉपर अपनी मार्केटिंग कर सकते हो। उसके बाद सेकंड आपके पास क्या ऑप्शन होता है, व्हाट्सएप के ऊपर आप स्टेटस वर्किंग प्रॉपर कर सकते हो, ये भी आपके सोशल वर्क में आता है। टिकटॉक पे कर सकते हो, स्नैपचैट पे कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे कर सकते हो, उसके बाद OLX पे कर सकते हो, फेसबुक के ऊपर कर सकते हो, ट्विटर पे कर सकते हो। जितने भी आपके पास प्लेस हैं ये आपको पहले सेट करना है। ठीक है, कि आप किन के ऊपर प्रॉपरली अच्छे से काम कर सकते हो, वेयर यू विल वर्क, आप कहाँ पे काम करोगे। ठीक है, ये सेट कर लिया। उसके बाद अब आप देखते हैं यार सोशल मीडिया पे तो मैं काम कर रहा हूँ, ऑफलाइन भी कर सकते हो। ऑफलाइन आप किसी पर्सन से मिलने के लिए जाते हो, किसी से कटिंग करवाने जाते हो, पार्लर पे जाते हो, शॉपिंग करने जाते हो, खाना पीना करने जाते हो, किसी होटल पे जाते हो, किसी रेस्टोरेंट पे जाते हो, किसी से इंसान से रैंडमली मिलते हो, उनसे बात करते हो, नंबर एक्सचेंज करते हो, उनको अपने प्लान्स के बारे में गाइड करते हो, सिस्टम के बारे में गाइड करते हो। तो उनसे भी आपको पता चल जाता है कि आप किस किस तरह से कहाँ कहाँ से नेटवर्क जनरेट कर सकते हो। तो ये आपके पास प्रॉपर एक ऑफलाइन और एक ऑनलाइन, ये दोनों आपके पास सोशल मीडिया जगह होती हैं जहाँ पे आप काम कर सकते हो। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताएं कितने मेंबर्स एक्टिव होके सुन रहे हैं और कितने मेंबर्स को ये चीज क्लियर हो चुकी है। जल्दी से जरा मुझे हैंड रेस करके बताएं। अभी आगे 3-4 स्टेप और पड़े हुए हैं। अगर आप अच्छे से सुन रहे हैं, मजा आ रहा है, तो आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे बताएगा। कमेंट सेक्शन में भी देखना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। ओके जी, जबरदस्त। कमेंट सेक्शन में देखें, आप लोगों का इंटरेस्ट मुझे बताता है कि आप किस लेवल से, किस पैशन के साथ सिस्टम को, सेशन को ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो, समझ रहे हो, सीख रहे हो। ये आप लोगों की प्रॉपर काउंसलिंग होगी। आपकी जब प्रॉपर काउंसलिंग होगी आपको पता चलेगा मैंने कैसे काम करना है, किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अच्छे से चीजों को समझा करें। मैं प्रॉपरली आपको एक एक स्टेप डीपली जाके समझाऊंगा, आपके सिस्टम से लेके ही, आपके टारगेट से लेके ही आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हमारे रूल नंबर 3 पे। हमारा रूल नंबर 3 क्या है? अब देखें, आपने सबसे पहले अपना टारगेट सेट कर लिया, आपके माइंड में टारगेट आ गया जी सर मैंने सेट कर लिया है, और सर मुझे पता चल गया काम भी कहाँ पे करना है, लेकिन आप मेंटली प्रिपेयर ही नहीं हो, आपका माइंडसेट ही नहीं बना हुआ, आपका माइंडसेट थोड़ा सा वीक है। सर 1 घंटा काम किया था सर, रिजल्ट नहीं आया।
सर रिजल्ट नहीं आया, सर मैं अपने टारगेट पे काम नहीं कर रहा, देन यू विल नेवर बी एबल टू गेट योर टारगेट्स। आप कभी भी इस काबिल नहीं बनोगे कि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सको, अपने टारगेट्स को गेन कर सको, जब आपके पास एक प्रॉपर माइंडसेट ही नहीं होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव अ स्ट्रॉन्ग एंड क्लियर कट माइंडसेट फॉर योर टारगेट्स। आपको अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए ना आपको मेंटली प्रिपेयर होना होगा। मैंने सबसे पहले आपको एक बात बताई थी कि आप कहाँ से प्रिपेयर होते हो, अपने माइंडसेट से प्रिपेयर होते हो। आपका माइंड ही आपको वीक बनाता है, आपका माइंड ही आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। आप अगर अपने माइंड से ये कह रहे हो कि मैंने सोना है, तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली आपकी सिचुएशन उस तरह की बना देगा कि आपको नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। आपका माइंड अगर आपको कहेगा कि भाई मैंने भागना है, दौड़ना है, उछलना है, कूदना है, तो आपका माइंडसेट आपको उसी चीज के लिए प्रिपेयर कर देगा। तो जब आप अपने माइंडसेट से पूछोगे कि भाई मैंने ये टारगेट सेट किए हैं, आज मैंने इतना काम करना है, आज मैंने इतनी वर्किंग करनी है, आज मैंने यहाँ यहाँ पे पोस्टिंग करनी है, आज मैंने फेसबुक का प्लान बनाया है, आज मैंने टिकटॉक का प्लान बनाया है, तो आपका माइंडसेट आपको बताएगा। ठीक है, तो माइंडसेट कैसे स्ट्रोंग होगा? जब आप एक्टिव होंगे, आप पैशनेट पर्सन होंगे, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आप एक एक्टिव मेंबर होंगे, देन आपका माइंडसेट स्ट्रोंग होगा और माइंडसेट आपका जो है वो क्लियर होगा, ब्रेव होगा। ब्रेव किस तरह से होगा? ब्रेव इस तरह से होगा कि आप कभी भी डिमोटिवेट नहीं होगे। आप खुद को, अपने आप को खुद को ही आप पैशनेट करोगे, अपने आप को खुद को ही आप मोटिवेट करोगे, अपने आप का खुद का ही सहारा बनोगे, और अपने माइंड को बिल्कुल एक्टिव करके आप अपने टारगेट्स के ऊपर फोकस करोगे। ठीक है, एक और आपको एक अच्छी सी बात बताऊं। देखिए, अगर एक इंसान प्रॉपर नींद में है ना, प्रॉपर नींद में है, बिल्कुल सो रहा है, और उसको समझ लो कि वो ऐसी सिचुएशन में हुआ है कि उस बिल्कुल वो अपना हाथ भी नहीं उठा सकता। ठीक है, बिल्कुल ऐसी सिचुएशन में है कि वो बिल्कुल भी अपना हाथ भी नहीं उठा सकता। तो जब आप उसके आप पास जाके उसके सिर्फ कान में ये कह दोगे ना कि भाई जहां पे तुम सोए हुए ना, वहां पे बम जो है ना वो रखा हुआ है, तो सिर्फ 10 सेकंड रह गए, बम फटने वाला है। ठीक है, आप जब उसको ये बता दोगे, वो बंदा जिसका हाथ ही नहीं था उठा पा रहा वो, और वो बिल्कुल वीक बैठा हुआ था, जब उसके माइंड में ये चीज आपने कह दी है ना कि जहां पे तुम लेटे हुए उसके नीचे बम पड़ा हुआ है, तो वो बंदा सेकंड में ऐसे करके चुटकी भी जाके वो बंदा एक्टिव हो जाएगा और आपको सबसे पहले दौड़ के दिखाएगा। ठीक है, ऐसा होता है कि नहीं होता? चलिए आपको एक लतीफा भी सुनाता हूँ, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट भी आप लोगों की होनी चाहिए ताकि आपको पता चले। वो फौजी वाला लतीफा किस किस बंदे ने सुना है, जिसमें लास्ट में वो बंदा कहता है कि मैं आप लोगों के पास बम रख देता हूँ, और फिर आप लोगों को मैं यहाँ पे देखूंगा, जो बंदा ये बम के पास रहेगा उसको मैं फौज में तैनात कर लूंगा। किस किस बंदे ने सुना हुआ मुझे हैंड रेस करके बताएं। चले, नहीं सुना, मैं आपको प्रॉपर बता देता हूँ। यहाँ पे माइंडसेट आप लोगों का क्लियर होगा, मैं आपका क्लियर करता हूँ माइंडसेट कैसे। फौज में लोग जवान थे, वो भर्ती होने के लिए चले गए। ठीक है, वहां पे जो जनरल था ना, उनका जो ट्रेनर था, कमांडर था, उसने क्या कहा, उसने सिर्फ इतना बोला उन बंदों को, सारे ट्रेनिंग के लिए खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि यार मैं तुम लोगों को यहाँ पे एक बात बताऊंगा, ठीक है, उस बात के ऊपर फोकस करोगे ना, मैं आप लोगों की सिलेक्शन कर लूंगा। उन्होंने बोला यस सर। आपको पता है जब हम फौजी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो वहां पे आपको पता है कितनी ऊंची आवाज में बोलते हैं, सर यस सर ओके। अब वो जर्नल क्या कहता है? जर्नल ने कहा जी आप लोग यहाँ पे सपोज लेट सपोज वो 20 फौजी थे, मतलब 20 फौजी नहीं बल्कि 20 कैंडिडेट लगा लें। अब 20 कैंडिडेट वहां पे खड़े हुए हैं, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड खड़े हुए हैं। अब फौजी जो है, फौजी जवान जो उनका कमांडर है, वो उनके पास आया हुआ है, कहता है कि भाई मैं आप लोगों के पास अभी बम रखूंगा यहाँ पे, ठीक है, और सिर्फ चंद सेकंड में वो बम क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा, और जो बंदा वहां पे रहेगा ना, उसको मैं तैनात कर लूंगा, उसको फौज में भर्ती कर लूंगा। जो बंदा बाकी ना बचा, वो क्या होगा, वो यहाँ पे नहीं रहेगा, उसको मैं तैनात नहीं करूंगा। तो लो जी, उसने क्या किया, उसने कहा चलो ठीक है जी, मैंने अब आप लोगों के पास जो है ना बम रख दिया है, ठीक है, अब रख दिया बम, अब जो यहाँ पे बाकी रहेगा उसको मैं फौज में तैनात कर लूंगा। अब जनरल जो होता है साइड पे चला जाता है, वो जैसे ही बम उसको रखता है वहां पे, बाकी सारे के सारे बंदे जो होते हैं ना, शुड़ करके भाग जाते हैं, स्किप हो जाते हैं। उधर एक बंदा रह जाता है वहां पे, एक बंदा क्या रह जाता है, वो उधर ही खड़ा रहता है। तो पीछे से कमांडर आता है और उसके शोल्डर के ऊपर थपकी मार के कहता है, वाह मेरे जवान जबरदस्त, मैं इस तरह का ही जज्बा चाहता था कि जो जज्बा तुमने मुझे दिखाया है। मैंने यहाँ पे बम रखने की बात की थी और सारे के सारे लोग भाग गए, और तुम अकेले ही जवान जो हो यहाँ पे बहादुरी के साथ खड़े रहे हो। ठीक है, तो मुझे अपनी बहादुरी की जरा वजह बताओ, तुम इतने बहादुर क्यों हो? मैंने बम का नाम लिया, बम तो यार इंसान को चीथड़े हिला के रख देता है, तुम्हारी बहादुरी की वजह क्या है? तो उसने बहादुरी की वजह पता क्या बताई? कहता है सर जी, जब आपने बम का नाम लिया था ना, नाम सुन के ही मेरी टांगे सुन्न हो चुकी थी। जब आपने बम का नाम लिया, बाकी सारे तो भाग गए, मेरी टांगे सुन्न हो चुकी थी, मुझसे भागा नहीं गया। वो सिंपल ये बात थी। मतलब कि उसने मेंटली खुद को प्रिपेयर उस तरीके से नहीं किया हुआ था कि जिस तरीके से आप बताए। यही चीज मैंने आपको बताई कि एक बंदा सोया हुआ है ना,
तो सोया हुआ है, उसके ऊपर हाथ उसका नहीं उठ रहा, उस हाथ को भी नहीं उठा रहा, लेकिन आपने उसको इतना बता दिया ना कि भाई तुम्हारे नीचे बम रखना, तो वो बंदा दुड़की लगा के फटाफट से भागेगा। तो बताने का मकसद कि आप माइंड से जो चीज पूछोगे, जैसा पूछोगे, आपका माइंड आपको वैसा ही बताएगा, ठीक है। तो ये चीज, अब यहाँ पे भी आपके माइंडसेट क्लियर करने की यही बात आ जाती है। आप अपने माइंड से जो पूछोगे, आपका माइंड आपको वही बताएगा। जैसी प्लानिंग करोगे वही बताएगा, जैसा माइंडसेट रखोगे वैसा ही आपको क्लियर कट करके बताएगा, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला चीज जो आपको लोगों को क्लियर हो चुकी होगी। तो यहाँ पे मुझे बताएं, कमेंट सेक्शन में देखना चाहूंगा कि क्या क्या मेंबर्स के रिएक्शन है। चलें, काफी मेंबर्स हैं जिनको ये चीज वाकई ही क्लियर हो चुकी है, ठीक है। चलें, अब आगे आप लोगों ने फोकस करना है। अब रूल नंबर 4 क्या है? रूल नंबर 4 क्या है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए। शुड हैव अ प्रॉपर प्लान। आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए कि मैंने अपने टारगेट्स को अचीव कैसे करना है। प्लानिंग होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि कैसे प्लानिंग होती है, कि वर्किंग कहाँ पे करनी है, वर्किंग किस तरीके से करनी है, कुछ मेंबर आएंगे उनको डील कैसे करना है। आपके पास एक अच्छी प्रॉपर गाइडलाइन मौजूद है, उस मेंबर की क्या नीड है, उसको आपने क्या प्रोवाइड करना है, किस वे में गाइड करना है, किस तरीके से गाइड करना है, किस चीज में गाइड करना है। आप उसको तरीका बताओगे ना, तो आपके पास प्रॉपर एक प्लानिंग होनी चाहिए। मेरी आज की प्लानिंग क्या है, कल की प्लानिंग क्या है, परसों की क्या प्लानिंग है। आपके पास प्रॉपर एक फ्यूचर प्लान होना चाहिए भाई। आपने किसी जगह पे जाना, आपका प्रॉपर फ्यूचर प्लान होता है। आप अगर यहाँ से सपोज करें, आपने लाहौर से, पाकिस्तान से इंग्लैंड जाना है, तो आपका सबसे पहला क्या होगा कि यहाँ से पाकिस्तान से आप सबसे पहले दुबई जाओगे। आपका प्लान है कि भाई दुबई जाऊंगा, और दुबई जाके कोई ग्रोसरी वगैरह करनी होगी, चीजें लेनी होगी, शॉपिंग करनी होगी। उसके बाद मैं आगे कनाडा चला जाऊंगा, या कनाडा जाने के बाद फिर मैं इंग्लैंड जाऊंगा। तो आपका एक प्लान हो गया ना, प्लानिंग बन गई। लेकिन अगर आप कहते हैं कि भाई सिंपल जो है, मैंने यहाँ से सिर्फ दुबई जाना है और रास्ते में कहीं पे नहीं रुकना, तो सिंपल आप क्या करेंगे, आप आपकी प्लानिंग होगी पाकिस्तान से सिर्फ दुबई जाने की। पाकिस्तान से बैठोगे दुबई पहुंच जाओगे, सिर्फ क्लियर कट प्लानिंग है। लेकिन स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, वो ज्यादा बेस्ट होती है। स्टेप बाय स्टेप प्लानिंग क्या है, आपका आज का टारगेट क्या है, आज की प्लानिंग क्या है, आज का वर्किंग प्लेस क्या है, कहाँ पे काम करना है, किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से डीलिंग करनी है, किस वे में डीलिंग करनी है, किस अंदाज से लोगों को बयान करना है, कैसे गाइड करना है, कैसे उनको बिजनेस प्रोवाइड करना है, कैसे उनको फ्यूचर मेकिंग, ब्राइट फ्यूचर के तरीके प्रोवाइड करने हैं, वो आपने बताना है। किस तरीके से करना है, किस स्ट्रेटेजी से करना है, किस वे में बताना है, कि उस पर्सन को अपनी जिंदगी का असल मकसद पता चल जाए, कि ऑनलाइन फील्ड में आने के बाद उसकी लाइफ प्रॉपर चेंज हो सकती है। वो अपनी लाइफ को बड़े अच्छे तरीके से बदल सकता है। नौकरियों में कुछ नहीं रखा, आपको उसको तरीके से प्रॉपर एक प्लानिंग करके बतानी है। ये प्लानिंग कब बनेगी, जब आप एक प्रॉपर लीडर बनेंगे, एक प्रॉपर अच्छे गाइडर बन जाएंगे, जब आपको सारी चीजें खुद आएंगी, देन आपके पास एक प्रॉपर प्लानिंग होगी, ठीक है। तो रूल नंबर 5 हमारे पास क्या है, वाई यू वांट टू अचीव योर टारगेट्स। ये बात आ गई। इस बात का कनेक्शन पता है किसके साथ है? इस बात का कनेक्शन इसके साथ है। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे वी शुड हैव टू सेट योर टारगेट्स। यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि आपको सबसे पहले टारगेट सेट करने हैं। उसके बाद अभी हमारे पास पॉइंट नंबर 5 आ गया, कि हमें टारगेट्स को अचीव क्यों करना है। हमने टारगेट्स को इसलिए अचीव करना है भाई, कि हमने अपने टारगेट सेट किए हुए हैं, हमने अपनी प्लानिंग बनाई हुई है, हमने अपना माइंडसेट किया हुआ है, और हम एक अच्छी वर्किंग कर रहे हैं, उस टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हैं। इसलिए हमें टारगेट्स को अचीव करना है। मैंने अपने फ्यूचर को सिक्योर करना है, मैंने अपनी पेरेंट्स का प्राउड बनना है, मैंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करना है, मैंने एक बिजनेसमैन बनना है, मैंने एक अच्छी गाड़ी लेनी है, मैंने एक अच्छा घर बनाना है, मैंने फाइनेंशियली सपोर्ट करना है अपने आप को, अपनी फैमिली को। इसलिए मैंने टारगेट्स को अचीव करना है। इसलिए वो कहते हैं ना, जब आपको काम करने के पीछे की वजह मालूम हो जाती है ना, तो फिर आप अच्छे से काम करते हो। बहुत से लोग देखें, आप, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कि देखिए ऑनलाइन फील्ड में आपको वो सब कुछ मिलेगा जो आपने कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं होगा, ठीक है। ये ऑनलाइन फील्ड दुनिया की वाहिद ऐसी फील्ड है जो इंसान को बहुत ही कम अरसे में करोड़ों से अरबोपति बना देती है। और आपकी अचीवमेंट्स दुनिया के सामने ऐसे आती हैं, जैसे दुनिया फिर आपको ये कहती है, यार कल तो ये बंदा ऐसा था, इसके पास कुछ भी नहीं था, आज ये बंदा कहाँ पे पहुंच चुका है। तो इस वजह से आपके पास ऑनलाइन बिजनेस बहुत ज्यादा अच्छा और क्राइटेरिया आपके पास मौजूद है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मौजूद है। तो इस अपॉर्चुनिटी को गेन किया करें, इसको समझा करें, इसको अच्छे से क्लियर कट बनाया करें, ताकि आपको समझ आए कि मैंने यहाँ पे किस चीज के लिए काम करना है, क्यों काम करना है। आपको पता है आजकल महंगाई कितनी है, अभी भी मुल्क में क्या है, काफी लोगों को बिजली के बिल आए हुए हैं, काफियों को कितने ज्यादा बिल आए हुए हैं। मुल्क में स्ट्राइक चल रही है, क्यों? आपके हमारा निजाम ऐसा हो चुका है ना, हम लोग बेचारे भूखे मर रहे हैं, हमारे पास वसाइल नहीं है। तो एक ऑनलाइन फील्ड है, ऑनलाइन एक अलग ही दुनिया है। ऑनलाइन फील्ड आपको ना तो पाकिस्तान के मौजूदा माशी हालात से आपको आगाह करती है, कुछ भी नहीं करता। ऑनलाइन फील्ड में आने के बाद ये आप एक अलग दुनिया में आ जाते हो। ऐसी दुनिया में आ जाते हो जहां पे अगर आप मेहनती हो
हार्ड वर्किंग हो तो आप अपने आप को सिक्योर फील करोगे। आप कभी भी ये नहीं कहोगे कि मैं लुट गया, मैं मर गया, इतना बिल आ गया, ये हो गया, नहीं, नथिंग एल्स। आप कभी भी इस चीज के ऊपर फोकस नहीं करोगे। आप ऑनलाइन फील्ड में आने के बाद एक अलग दुनिया को अपने आप अपने अंदर देखोगे। तो आपके पास क्यों टारगेट अचीव करने हैं भैया? आपने अपने लिए अचीव करने हैं, अपने आसाइशों के लिए, अपनी सुकून के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने सिबलिंग्स के लिए, अपने भाई बहनों के लिए, ठीक है? फिर आप टारगेट्स पे काम करना है। तो लास्ट रूल जो आता है हमारे पास, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसका निचोड़ आपके सारे पीछे वाले रूल्स के ऊपर है, वो ये है कि यू शुड हैव टू ऑब्जर्व दैट आर यू गेटिंग रिजल्ट्स। क्या आप टारगेट्स के ऊपर काम कर रहे हो? उधर से आपको रिजल्ट्स आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे? यहाँ पे सही बात आती है। यहाँ पे आके बहुत से लोग लड़खड़ा जाते हैं। वो क्या कहते हैं, सर मैंने तो वैसे ही काम किया था जैसे आपने बताया, मैंने तो वैसे ही काम किया था जैसे मुझे बताया गया। लेकिन भाई वैसे काम किया था तो फिर टारगेट्स में से आपके पास अचीवमेंट क्यों नहीं हुई? रिजल्ट्स क्यों नहीं आए? आपने फिर उन अक्सर लोग कहते हैं कि भाई मैं 100% मैंने दिया लेकिन मुझे रिजल्ट्स नहीं आए। 100% में भी आपका 100% नहीं होता। मैं आपको ये बात क्लेरिफाई करता हूँ। 100% में भी हमारा 100% नहीं होता। अगर हम अचीवमेंट तक नहीं पहुंच पाए तो हमें कहीं ना कहीं पे हमारी गलती जरूर होती है। तो हमको क्या करना है, उस गलती को फाइंड करना है, हमने कहाँ पे गलती की। अगर तो रिजल्ट्स मिल रहे हैं और जिस तरह की आपने एक्सपेक्टेशंस लगाई थी उस तरह ही आप डेली टारगेट्स के अचीवमेंट करके आप अचीवमेंट ले रहे हो, तो वेल एंड गुड। तो आपको फोकस समझ जाना चाहिए कि आप एक अच्छी वर्किंग पे, अच्छे टारगेट्स पे काम कर रहे हो, ठीक है? अगर रिजल्ट्स नहीं आ रहे तो यू शुड हैव टू फोकस ऑन योर मिस्टेक। आप कहाँ पे मिस्टेक कर रहे हो? आप किस तरीके से मिस्टेक कर रहे हो? कौन सी ऐसी गलती है जिस तरह से आप अचीवमेंट नहीं ले पा रहे? कौन सी ऐसी वर्किंग है, गाइडलाइन है, कोई ऐसा जगह है जहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं आ रहे? उन चीजों को फोकस करना है। और दुनिया का सबसे बड़ा बेहतरीन इंसान कौन होता है? जो अपनी गलती को मान लेता है, ठीक है? तो इसलिए मैंने आपको लास्ट रूल बता दिया कि आपको फोकस करना है। अगर आपको रिजल्ट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो ये था हमारा आज का सेशन, जो मैंने अभी यहाँ पे आपको प्रॉपरली अच्छे तरीके से बताया है। और छोटा सा सेशन था, आपको पता है स्किल्स बेस्ड सेशन मैं अराउंड अबाउट 30 मिनट का ही करता हूँ। प्रॉपर वर्किंग वाला तो मैं 40 से अबव भी कर चला जाता हूँ, लेकिन 30 मिनट का सेशन था। और ये सेशन आप लोगों को मैंने बताया है। इस सेशन में आई होप कि आप लोगों को वाकई ही क्लियर हुआ होगा कि हमने कैसे टारगेट्स पे काम करना है, किस तरीके से टारगेट्स पे काम करना है। अब आप लोगों का मुझे यहाँ पे रिव्यू बताएगा कि आज का सेशन आप लोगों के लिए कैसा रहा। फिर इंशाल्लाह यहाँ पे सेशन को यहाँ पे एंड करेंगे। बिकॉज देखें, टारगेट्स पे काम करेंगे तो आपको टारगेट्स मिलेंगे। अगर टारगेट्स पे अच्छा काम नहीं करोगे तो टारगेट्स कभी भी अचीव नहीं होंगे। आपकी जिंदगी का कोई मकसद होना चाहिए। जब जिंदगी का कोई मकसद होगा तो ही हम मकसद को लेके जी पाएंगे ना। जब हमारी जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं होगा, हमें पता ही नहीं होगा हम किस लिए आए हैं, क्यों आए हैं, क्या करना है, किस लिए करना है, किसके लिए करना है, किस वजह से करना है। जब हमें यही नहीं मालूम होगा तो हम क्या बनेंगे? हमारे ऊपर फिर वो वाली एग्जाम्पल सूट होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये वाली हमारी एग्जाम्पल सूट हो जाएगी। अगर हमारी लाइफ में टारगेट्स नहीं है तो टारगेट्स हमारी लाइफ में प्रॉपर होने चाहिए। होंगे तो मजा आएगा। टारगेट अचीव करोगे, सक्सेसफुल इंसान बनोगे, कामयाब इंसान बनोगे, लोग आपकी तारीफें करेंगे, लोग आपका नाम लेंगे, लोग आपको पहचानेंगे। आप एक सक्सेसफुल इंसान बन जाओगे, एक कामयाब इंसान बन जाओगे, सिस्टम को सीखोगे, अपने लोगों को सिखाओगे, ऑब्जर्व करोगे, चीजों को समझाओगे, तो बहुत ही बेहतरीन इंसान बन जाओगे, ठीक है? और कहाँ से करना है हमने काम? अपने आप से। और लास्ट में मुझे आप लोग यहाँ पे ये बताएंगे, आर यू 100% सेटिस्फाइड विद योर फोरसाज वर्क और विद योर फोरसाज प्लेटफॉर्म? क्या आप 100% फोरसाज से सेटिस्फाई हो? बेसिकली ये चीज आप लोगों का रिव्यू लेना क्यों जरूरी होता है? बहुत से लोग फोरसाज को क्या कहते हैं कि भाई ये फेक है, ये फ्रॉड है, ये स्कैम है। अगर ये स्कैम होता तो यहाँ पे लोग क्या करते? यहाँ पे आपको कभी भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स ना देते। तो आप एक अच्छा रिस्पॉन्स अगर आपका है तो आप दें, नहीं है तो आप अपना बताएं। तो आप बताएं कि भाई हाँ, आई लव फोरसाज, मैं फोरसाज को पसंद करता हूँ, फोरसाज में काम करना चाहता हूँ, फोरसाज से फ्यूचर ब्राइट होता है, मेरा प्रॉपरली काम होता है, मैं 100% सेटिस्फाई हूँ, अच्छी इनकम कर रहा हूँ। तो इनशाला एक सेशन में प्रॉपर हमारे फोरसाज के ऊपर ही रखूंगा, जिसमें सब मेंबर्स की यहाँ पे अचीवमेंट्स नोट होंगी। किसी ने क्या इनकम की है, किसी ने क्या अर्निंग की है, किसी ने फोरसाज से क्या अचीव किया है, वो प्रॉपर एक सेशन इंशाल्लाह होगा। और इंशाल्लाह हमारी टीम वॉरियर में हमारा बेस्ट सेशन होगा इंशाल्लाह। वो सेशन, जो सेशन आपको यहाँ पे इंशाल्लाह मैं दूंगा। तो ठीक है मेंबर्स, अल्लाह ताला की पाकज़ात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। इंशाल्लाह मिलते हैं कल के सेशन में। बहुत शुक्रिया आप सबका, आप सेशन में आए और सेशन को आप लोगों ने सीखा, ठीक है? और मेहनत करें, टारगेट्स पे काम करें, टारगेट्स रख के काम करें। मेहनत करेंगे, कामयाबी जरूर मिलेगी। तो अल्लाह ताला की पाकज़ात आपको बहुत ज़्यादा तरक्की अता फरमाएगी। मैं, मेरी सपोर्ट, हमारी टीम, हम सब आपके साथ हैं, ठीक है?
किसी भी सिचुएशन में आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, हर सिचुएशन में आपके साथ रहेंगे, आपको सिखाएंगे, क्योंकि फोर्साज नाम ही यूनिटी का है, और फोर्साज नाम ही लाइफ चेंज करने वाले प्लेटफॉर्म का है, और फोर्साज नाम ही फ्यूचर को सिक्योर करने का है, और फोर्साज नाम ही फ्यूचर को ब्राइट करने का है। ठीक है, तो जब हमारे फोर्सा से पता चल रहा है सारा कुछ, तो फिर हमें क्या जरूरत है किसी और बंदे की यारी गई बातों में आना। ठीक है, तो अल्लाह ताला की पाक जात आप सबको कामयाबी अता फरमाए। मेंबर्स, बहुत शुक्रिया, मिलते हैं कल के सेशन में। अल्लाह हाफिज।